जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम प्लस फिर से आपका स्वागत करता है और एग्ज़ाम प्लस हमेशा पॉजिटिव वे में काम करने के लिए कोशिश किया है और आप लोगों को जितना हो सके मोटिवेट रखने का कोशिश किया है। और उन लोगों के बातों पे ध्यान न दें जो अफवाहें फैला रहे हैं कि वैकेंसी कैंसिल हो जाएगी या फिर पोस्टपोन्ड हो जाएगा या एफआईआर हो जाएगा। अब मैं जो भी अपडेट देता हूँ ऐसे ही नहीं देता हूँ, मेरे पास जानकारी रहती है। और अगर इस तरह का मामला होता तो मुझे ज़रूर इस तरह का कुछ न कुछ जानकारी हमको मिलता और जो आप लोगों को मैं देता। और प्लीज़ मैं उन लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। ठीक है, आपको कहीं से कुछ बताया जाता है तो आप उसको वेरीफाई कर लें, तभी कमेंट करें, क्योंकि आप कमेंट करोगे तो बहुत लोगों तक पहुंचेगा। आपको आपके पास एक लोग तक आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में डालोगे बहुत तक जाएगा और वहाँ से कितना फैल सकता है ये भी आपको पता है। तो कमेंट उस तरह के कमेंट करने से बचें, क्योंकि जो लोग कमेंट देख रहे हैं वो भी कैंडिडेट हैं और जो लोग कमेंट कर रहे हैं वो भी कैंडिडेट हैं। तो प्लीज़ अपने आप को मोटिवेट रखिए और हमारे चैनल के माध्यम से हमेशा आपको मोटिवेट रखा जाता है। और इस वीडियो का बनाने का मतलब यही था आप लोग तक पहुंचाना कि इस वैकेंसी में कुछ भी उस तरह का एलिगेशन नहीं है। जो ओरिजिनल मतलब इसका फैक्ट है मैं वो बता रहा हूँ। किसी तरह का वैकेंसी पे कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने वे में काम कर रही है। वो 2019 बैच का ही थोड़ा सा डिले हो गया, वेरिफिकेशन नहीं हुआ। कोरोना काल भी उस समय चल रहा था, उन लोग के वेरिफिकेशन के समय पे वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, ज्वाइनिंग समय पे नहीं हो पाया और स्टाफ की सख्त ज़रूरत थी। और ये जो 21 का वैकेंसी था उसमें थोड़ा टाइम लगता, तो ये नेवी वाले ने सोचा कि 19 वाला ही क्यों ना क्लियर करके पहले ज्वाइन करा लिया जाए। लगभग ज्वाइनिंग हो चुकी है, कुछ लोगों की ज्वाइनिंग बाकी है। जिनका बाकी है उनका भी बहुत जल्द ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है। सभी का ज्वाइनिंग लेटर वहाँ से भेज दिया गया है और जिनका दूसरे या तीसरे बार डीवी का लेटर जा रहा है, कुछ लोग हैं जो बच्चे हैं जो कि डीवी तक नहीं पहुंच पाए थे। तो आप प्लीज़ अपने आप को मोटिवेटेड रखिए। ये आपका इंडियन नेवी का आपका आईडी कार्ड है। इस तरह का आईडी कार्ड जब आपके गले में होगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और कुछ कमेंट्स हैं जो मैं लेना चाहता हूं और इस वीडियो में यही क्लियर करना चाहता था कि किसी भी तरह का कोई भी वैकेंसी पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए आप कमेंट करें तो सोच समझ के करें, क्योंकि एक मिडिल क्लास कैंडिडेट जो कि एक एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करता है, 75-80% मार्क्स लेके आता है, और जब ये पता चलता है कि इतने सालों का मेहनत के बावजूद जब एग्ज़ाम दिए किसी वैकेंसी में, जैसे मान लो आप इंडियन नेवी है, इस वैकेंसी में उसका होने का पूरा आसार है, 70+75 के आसपास है। यूआर से तो बिल्कुल होना, सिलेक्शन होना तय है। तो आप ये समझो कि अगर इस तरह की बातें आप करते हो, पता लगता है कि इस तरह का वैकेंसी पे किसी भी तरह का आँच आता है, तो समझो कि यार उनका तो मतलब दिल ही टूट जाता है और हिम्मत ही टूट जाता है। तो प्लीज़ आप नेगेटिव कमेंट ना करें। आइए देखते हैं कुछ कमेंट्स और मैं उन पे बात करने के लिए कोशिश करूँगा। उससे पहले मैं ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन से एक स्क्रीनशॉट लिया हूँ और आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। बहुत अच्छा लगा इनका जो कमेंट किए इन्होंने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आसमां को झुकाने हम चले हैं, आसमां को झुकाने हम चले हैं, नई बुलंदियों को पाने हम चले हैं, है भरोसा खुद की मेहनत पर, यूं ही नहीं तूफानों से बाजी लगाने हम चले हैं। बहुत अच्छा इनका कमेंट था, बहुत ही एनर्जी भरा कमेंट है ये। तो आप लोग पॉजिटिव वे में हमेशा रहें। कुछ भी नहीं हुआ है इस वैकेंसी पे। और जो पूछ रहे थे कि सर डेट नहीं तो कम से कम मंथ बता दें, तो मैं बताना आपको चाहता हूँ 99% चांस है कि आपका जो है कि नवंबर में आ जाना चाहिए। और मुझे जहाँ तक लगता है कि आपका लास्ट दिसंबर या तो जनवरी तक डीवी भी हो जाएगा और ज्वाइनिंग बहुत जल्द होने वाला है। तो ऐसा नहीं है और किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से मैं एक बात बता दूं कि इस वैकेंसी पे किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई आपको कहता है कि केस हुआ है, एफआईआर हुआ है या फिर वैकेंसी पोस्टपोन्ड कर दी गई है या कैंसिल कर दी जाएगी, तो इस तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है वैकेंसी पे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, यही मैं आपको कहने आया था। और बहुत लोगों का कमेंट उस तरह का जो होता है उसको इग्नोर करें, जैसा कि आप इस कमेंट में देख रहे हैं। हालांकि मैं इनको एक मतलब मैं इनको आप जो भी ये कमेंट किए हैं, मैं इनको कुछ कहना नहीं चाहता हूं। बस आपको ये कहना चाहता हूं कि आप जो हैं ये जो भी आप कमेंट किए हैं ये थोड़ा आप वेरीफाई कर लें। मैं आपको किसी भी तरह का कुछ नहीं कहना चाहता हूं। तो बस इतना ही कहना चाहता हूं, आप प्लीज़ कमेंट करें, क्योंकि आप भी एक कैंडिडेट हैं। आपको जब ये पता चले कि जब वैकेंसी कैंसिल हो जाए, एफआईआर हो गया, तो आपको कैसा लगेगा। और मिडिल क्लास वाले का तो यार समझो कि जब पता चलता है इस तरह का
वैकेंसी पे प्रॉब्लम हो गया तो उसका दिल ही निकल के मुंह में आ जाता है। तो आप लोग प्लीज़ इस तरह का नेगेटिव कमेंट ना करें, आप वेरीफाई कर लें। देखिए जो नेवी में स्टाफ हैं वो ऐसा नहीं है कि आपको ये सही बता पाएँ, क्योंकि आपका जो पूरा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा है वो न्यू दिल्ली से चल रहा है, ठीक है। तो ये आपको जो वहाँ पे डिपार्टमेंट में हैं, जो ऑफिशियल ड्यूटी कर रहे हैं, वो नहीं बता पा रहे हैं कि रिज़ल्ट कब होगा, जो कि हेड क्वार्टर में बैठे हैं। तो आप ये कैसे समझ सकते हो कि आपका दोस्त या भाई कहीं भी है तो वो कुछ भी बता देगा? ऐसा नहीं होता है, ऑफिशियल बातें बाहर लीक नहीं होती है। तो आप प्लीज़ कमेंट को वेरीफाई करें, तब भी कमेंट करें। आपको मैं किसी भी तरह का कुछ दोष नहीं बता रहा हूं, लेकिन आप सोच समझ के कमेंट करें। बहुत लोगों को डिमोटिवेट हो जाते हैं, बहुत लोग आने वाले, उनके बहुत सारे एग्ज़ाम हो रहे हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, उसमें भी डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप मोटिवेटेड रहें, पॉजिटिव रहें, यही मैं कहना चाह रहा था। और जो लोग ये कह रहे थे कि सर मैंने 1000 ट्वीट किया तो 500 ट्वीट किया, भाई मैं बता दूं यहाँ पे आप लोगों का 5000 भी ट्वीट, 5K भी ट्वीट नहीं हुआ है। अब किस हिसाब से आप कह रहे हो, क्योंकि एग्ज़ाम प्लस के टीम के दो मेंबर पूरे दिन एक्टिव थे उस दिन, और बार बार रीट्वीट करने का हम लोग का जो एग्ज़ाम प्लस का ग्रुप था, चैनल था, उस पर कम से कम 300 भी रीट्वीट नहीं हुए जो हम लोग ने हैशटैग चलाया था। तो क्या था नहीं था वो आप लोग ही समझेंगे। लेकिन फिर मैं एक बार कह दूं, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है वैकेंसी पे, आपका बहुत जल्द हो जाएगा। मैं 100% गारंटी देता हूँ, आपको मार्च तक यहाँ पे ज्वाइनिंग देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो 2-3 महीना का इंतज़ार है, तब तक आप मस्ती से एसएससी रेलवे का तैयारी करें और इन बातों पे ध्यान नहीं दें। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल आईडी से मेल कीजिए या कमेंट सेक्शन में कीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई देता हूँ जो जेन्युइन कमेंट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।